मोदी 3.0 सरकार में पहले सत्र का आज आगाज। 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र की शुरुआत में सबसे पहले पीएम मोदी ने ली सांसद पद की शपथ। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, पीएम मोदी की शपथ के बाद प्रोटेम स्पीकर के सहयोग के लिए बनाए गए पैनल के सदस्य राधा मोहन सिंह और फगन सिंह कुलस्ते ने ली सांसद पद की शपथ। प्रोटेम स्पीकर की मदद के लिए 3 विपक्षी सांसदों में कांग्रेस के सुरेश, टीएमसी के सुदीप बंदोपाध्याय और डीएमके के टीआर बालू का नाम था शामिल, लेकिन तीनों ने इस पैनल में शपथ लेने से किया इनकार। बाद में राजनाथ सिंह, अमित शाह, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान समेत सांसदों ने क्रमवार सांसद पद और गोपनीयता की शपथ ली। संसद के पहले दिन ही विपक्षी दल ने दिखाए तेवर। सोनिया गांधी समेत कांग्रेस सांसद आज संसद में संविधान की कॉपी लेकर पहुंचे। संसद परिसर में जमकर की नारेबाजी। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? हम करेंगे। संविधान की रक्षा कौन करेंगे? संसद परिसर में राहुल गांधी की दिखी संवेदनशीलता। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अपनी मां सोनिया को चलने में दिक्कत होते देख रोकी गोल्फ कार्ट, उसमें दोनों को बिठाया। मल्लिकार्जुन खड़गे का मोदी सरकार पर वार, कहा खत्म की जा रही है लोकतंत्र की परंपरा। संसद परिसर में समाजवादी पार्टी ने सांसदों का भी देखा प्रदर्शन। अखिलेश समेत सभी एसपी सांसदों के हाथों में दिखी संविधान की कॉपी। संसद सत्र की शुरुआत होने से पहले आज प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि मेहताब को राष्ट्रपति भवन में दिलाई गई शपथ। कटक से बीजेपी सांसद हैं भर्तृहरि मेहताब। मैं भर्तृहरि मेहताब जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं बीजेडी से बीजेपी में आए हैं भर्तृहरि मेहताब। लगातार 7 बार सांसद चुने जा चुके हैं। विपक्ष का आरोप, भर्तृहरि मेहताब को प्रोटेम स्पीकर बनाने में परंपरा का नहीं किया गया पालन। कांग्रेस के 8 बार सांसद रहे सीनियर मोस्ट के सुरेश को नजरअंदाज किए जाने का लगा आरोप। बीजेपी की जवाबी दलील, के सुरेश 8 बार सांसद जरूर रहे लेकिन लगातार सिर्फ 4 बार सांसद चुने गए, जबकि मेहताब लगातार 7 बार सांसद चुने गए। संसद पहुंचे पीएम मोदी ने कहा, नई संसद में शपथ समारोह हमारे लिए गौरव का क्षण। सभी सांसदों का अभिनंदन करता हूं, सभी को शुभकामनाएं देता हूं। प्रधानमंत्री ने कहा, 65 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने मतदान में हिस्सा लिया। ये चुनाव में आजादी के बाद दूसरी बार किसी सरकार को लगातार तीसरी बार देश की सेवा का अवसर दिया। यह अवसर 7 साल बाद आया है। जनता ने तीसरी बार एक ही सरकार को पसंद कर उसकी नियत और समर्पण पर मोहर लगाई। इसके लिए जनता का आभारी हूं। तीसरे कार्यकाल में 3 गुना मेहनत का किया वादा। पीएम मोदी ने कहा, सरकार चलाने के लिए बहुमत जरूरी, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति जरूरी। हम सभी को साथ लेकर चलना चाहते हैं। सरकार चलाने के लिए बहुमत होता है, लेकिन देश चलाने के लिए सहमति बहुत जरूरी होती है। पीएम मोदी ने कहा, 18वीं लोकसभा में संसद में युवा सांसदों की अच्छी संख्या है, ये गर्व का विषय है। पीएम मोदी ने आपातकाल को किया याद, कहा कल 25 जून है, ये भारत के लोकतंत्र पर लगे काले धब्बे का कभी ना भूलने वाला दिन है। कल 25 जून को भारत के लोकतंत्र में जो काला धब्बा लगा था, उसके 50 वर्ष हो रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा, मैं आशा करता हूं सदन की सामान्य गरिमा को बनाए रखने में विपक्ष 18वीं लोकसभा में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा, देश को एक अच्छे विपक्ष की आवश्यकता है। विकसित भारत का संकल्प पूरा करना हम सबका दायित्व है। संसद में संविधान की प्रति लाने पर बोले राहुल गांधी, पीएम और अमित शाह कर रहे हैं संविधान पर हमला, हम इसे होने नहीं देंगे। राहुल ने बयान देते वक्त भी दिखाई संविधान की प्रति। जो आक्रमण प्रधानमंत्री जी अमित शाह जी कॉन्स्टिट्यूशन पर, संविधान पे कर रहे हैं, वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। राहुल गांधी ने वायनाड लोकसभा सीट से दिया इस्तीफा। प्रोटेम स्पीकर ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया।
18वीं लोकसभा में राहुल गांधी रायबरेली और वायनाड 2 लोकसभा सीट से बने थे सांसद। नियमों की वजह से वायनाड सीट छोड़ी, रायबरेली लोकसभा सीट रखी बरकरार। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज संसद की पद और गोपनीयता की शपथ ले चुके हैं। विपक्षी सांसदों ने विरोध में की नारेबाजी। नीट पेपर लीक मामले का उठाया मुद्दा। नीट यूजी परीक्षा में हुई धांधली की जांच को लेकर सीबीआई की टीम गुजरात के गोधरा पहुंच गई। गोधरा के परीक्षा सेंटर पर हुई धांधली के मामले में पुलिस ने 5 की गिरफ्तारी की है। गुजरात पुलिस पूरा मामला सीबीआई को करेगी हैंडओवर। फिलहाल सर्किट हाउस में सीबीआई पुलिस के बीच हो रही है बैठक। नीट यूजी पेपर लीक पर छात्रों पर किया गया अपराध, बोले जेके के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला। आरजेडी ने नीट पेपर लीक में यादवेंदु का नाता लालू यादव से जोड़े पर किया पलटवार। मनोज झा ने कहा, ये कुछ उसी तरह से है जैसे पीएम मोदी को मोदी सरनेम की वजह से नीरव मोदी से जोड़ दिया जाए। आरजेडी एनटीए को बता रहा है फर्जीवाड़ा, कहा इसे बंगाल की खाड़ी में फेंक देना चाहिए। लगाया आरोप, एक सेंटर के लोगों को ग्रेस मार्क मिला, एक ही सेंटर के छात्रों ने टॉप किया। नीट परीक्षा धांधली मामले में लातूर के 4 लोगों के तुरंत रद्द करनी चाहिए। बहुत आक्रोश है युवाओं में, हमारे बच्चों में, उस आक्रोश को आप झेल नहीं पाइएगा। तुरंत रद्द करनी चाहिए और एनटीए नाम की संस्था को खत्म करो, डिसमेंटल करो। नीट परीक्षा धांधली मामले में लातूर में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। नांदेड़ एटीएस की टीम ने शक की बिना पर 2 शिक्षकों को किया गिरफ्तार। पूरे मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन। आरजेडी ने आईपीएल के बहाने एनडीए पर किया वार। सोशल मीडिया में इंडियन पेपर लीक वाली मॉफ्ड फोटो डाली। केजरीवाल की जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। केजरीवाल को फिलहाल राहत नहीं। केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अब 26 जून को होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान केजरीवाल के वकील सिंघवी से कहा, हाईकोर्ट में सुनवाई पूरी होने का करें इंतजार। सीएम केजरीवाल ने जमानत को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई तक लोअर कोर्ट के जमानत के फैसले पर लगाई थी रोक। शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में बंद है दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया था जमानत का फैसला। रेवाड़ी में पानी की समस्या को लेकर ग्रामीणों ने किया रोड जाम। महिलाओं ने सड़क पर फोड़े पानी के खाली मटके। हैदराबाद के मियापुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने के लिए सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। तस्वीरों में दिखा लोगों का हुजूम। अधिकारियों को संदेह, राजनीतिक नेताओं ने अशांति पैदा करने के लिए जानबूझकर अफवाहें फैलाई। पूरे इलाके में धारा 144 लागू। इसार मिलव मैनेज करने वाले प्रेमी जोड़े की गोली मारकर हत्या। 2 बाइक सवार युवकों ने दिया वारदात को अंजाम। इंदौर की ट्रेन में टुकड़ों में मिली लाश का खुलासा। आरोपी गिरफ्तार, दुष्कर्म करने के मकसद से की थी हत्या। कोझिकोड को आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य का शहर घोषित किया गया। श्रीनगर की विरासत ने वैश्विक ध्यान खींचा। श्रीनगर को मिला विश्व शिल्प शहर का दर्जा। गोंडा में 4 साल की बच्ची से सौतेले पिता ने की रेप की कोशिश, फिर पेड़ पर पटक कर की हत्या। आरोपी गिरफ्तार। नवसारी में क्रीम एसेंस मिलाकर नकली घी बनाने की फैक्ट्री का खुलासा। 3000 किलो नकली घी किया गया जब्त। गुवाहाटी में कामाख्या मंदिर में अंबुवासी मेला की धूम, उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में फटा बादल, चारों ओर दिखा तबाही का मंजर। हिमाचल के कुल्लू में जून के महीने में बर्फबारी, खुश हैं पर्यटक। बर्फबारी को देखते हुए सैलानियों की संख्या बढ़ी। बर्फ को देखकर खिले लोगों के चेहरे। एमपी पहुंचा मानसून, बारिश से भोपाल हुआ सराबोर। पोरबंदर शहर के कुछ हिस्सों में बारिश, झमाझम बारिश से तापमान में गिरावट। मृतक के परिजनों के हंगामा इतना बढ़ गया कि उच्च अधिकारी थाने में थे मौजूद। न्याय की गुहार के लिए लड़की का भाई टावर पर चढ़ गया। झांसी में 53 साल की उम्र में पहली की शादी, फिर 2 महीने बाद किया सुसाइड। पहली पत्नी से तलाक के बाद मृतक ने शादी के लिए अखबार में दिया था विज्ञापन। देवरिया में निकाह कराकर लौट रहा शख्स, पुलिस ने काटा 18,000 का चालान। कार को मॉडिफाई कराकर बनाया था हेलीकॉप्टर। असम के करीमगंज में नशा तस्करों के खिलाफ पुलिस का एक्शन। पुलिस ने जब्त किए 1.5 करोड़ रुपए का गांजा। झांसी में ब्यूटी सैलून में दुल्हन की गोली मारकर हत्या। शादी के घर पसरा मातम।
जयपुर में विदेशी महिलाओं की बोली लगाने वाला वीडियो वायरल होने के बाद एक्शन में आई पुलिस। नोएडा में फर्जी जीएसटी फर्म चलाकर ठगी करने वाले शातिर महिला गिरफ्तार, अब तक कर चुकी है अरबों का गबन। कौशाम्बी में एसडीएम के साथ डॉक्टर्स ने की बदसलूकी, 6 लोग हुए गिरफ्तार। प्रतापगढ़ में अफेयर के शक में पति और भाई ने महिला की बेरहमी से हत्या की, आरोपी गिरफ्तार। गाजियाबाद में निर्माणाधीन घर में लगी भीषण आग, 3 लोगों की मौत। सहरसा में पुलिस ने 250 जिंदा कारतूस के साथ एक कारोबारी को किया गिरफ्तार, कारोबारी का निकला आर्मी कनेक्शन। कानपुर में पुलिस की गौ तस्कर से हुई मुठभेड़, 25,000 का नामी बदमाश को दबोचा। जोधपुर में तनाव के 48 घंटे बाद विवादित ईदगाह की दीवार पुलिस की मौजूदगी में बनाई गई, 67 लोगों को किया गिरफ्तार। सीतामढ़ी में बेखौफ बदमाशों ने 2 लोगों को मारी गोली, जमीन को लेकर हुआ था विवाद। जोधपुर में आरोपी की पत्नी की निगरानी कर जोधपुर रेंज ने 1 लाख का इनामी तस्कर पकड़ा, 15 साल से था फरार। वडोदरा में स्वर्ण मंदिर में योग करने पर बवाल, लड़की पर 295A के तहत मामला दर्ज। मेरठ में कार से बाइक टकराने को लेकर 2 पक्षों में विवाद, हमले में 1 शख्स की मौत। जम्मू के त्रिकुटा नगर इलाके में कबाड़खाने में लगी भीषण आग, जम्मू के इस कारखाने में आग की लपटें आसमान को छूती हुई दिखाई दी। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद, आग लगने के कारण का अभी नहीं चल पाया है पता। सिक्किम में भारतीय सेना के इंजीनियर्स ने सस्पेंशन ब्रिज का निर्माण किया, 150 फीट लंबा है ब्रिज। सोनाक्षी सिन्हा अपने बॉयफ्रेंड जहीर इकबाल के साथ शादी के बंधन में बंध गई हैं। कपल ने शिल्पा शेट्टी के रेस्टोरेंट में रिसेप्शन पार्टी दी है। सोनाक्षी ने जहीर इकबाल संग सिविल मैरिज की औपचारिकताएं पूरी कर रजिस्टर्ड शादी की तस्वीरें आई सामने। लाल साड़ी में रिसेप्शन में पहुंची सोनाक्षी, सिंदूर, लाल चूड़ियां और मेहंदी के साथ सोनाक्षी बेहद आकर्षक दिखाई दी। सोनाक्षी के रिसेप्शन में सलमान खान समेत 1000 गेस्ट शामिल हुए। बैस्टन रेस्टोरेंट में तैयार हुआ था रेड कार्पेट। बॉलीवुड के कई सितारे सोनाक्षी के रिसेप्शन पार्टी में पहुंचे, दूल्हा दुल्हन को दी बधाइयां।